तो हम आ रहे हैं, आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में तबाही मची और उसकी तस्वीरें सामने आ रही थीं और 20 कैमरों में उत्तराखंड की त्रासदी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल सुबह सुबह उत्तराखंड से तैरती तबाही दिखाई दी और इसकी पूरी खबर आपने सीधे न्यूज़ 24 के तमाम रिपोर्टर्स के जरिए और तमाम अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए ग्राउंड जीरो से देखी। लेकिन हमने आपको यह भी दिखाया कि कैसे अचानक पहाड़ तोड़ करके प्रलय आया। इसके रास्ते में जो कुछ आया उसका नामो निशान मिट गया। बांध, सड़क, पुल, गांव, दुकान और मकान सब कुछ जलमग्न हो गए और आशंका है कि 150 से ज्यादा जिंदगियां जलमग्न हो गई हैं। आज देवभूमि में जो वाटर बम फूटा उसने 7 साल पहले आए केदारनाथ त्रासदी की भी यादें ताजा कर दी। ये आप न्यूज़ 24 पर ये त्रासदी की 20 तस्वीरें देख रहे हैं। 20 कैमरों में जो तबाही की तस्वीरें कैद हुई हैं वो बेहद डराने वाली हैं। 20 तस्वीरें देखिए और बर्बादी के मंजर को समझिए, तभी आप ये समझ पाएंगे कि आखिर उत्तराखंड में अचानक कितनी बड़ी आसमानी आफत टूट पड़ी। ये अलग अलग तस्वीरें और आज की तबाही की ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं कि कैसे तबाही की एक दो नहीं बल्कि ये 20 तस्वीरें दिखा रही हैं कि जल प्रलय आई, कैसे ग्लेशियर टूटा, उसके बाद ग्लेशियर के टूटने के बाद कैसे एक जल प्रलय पूरे के पूरे इलाके को अपने आगोश में लेती चली गई। उसके बाद कैसे राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, इन सभी की जो टीमें हैं वो वहां पर आपदा को देखने के बाद कैसे राहत और बचाव के लिए पहुंची। और उसके बाद आपको ये तस्वीर जो दिख रही हैं, इन तस्वीरों को देखना चाहिए। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं वो आईटीबीपी के जवानों के लिए जयघोष की तस्वीरें हैं, क्योंकि इन जवानों ने टनल के अंदर फंसे हुए कई मजदूरों को बाहर निकाला। जब 16 मजदूरों को बाहर निकाला तो कुछ तो ऐसे थे जो यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें आखिर कैसे इन जवानों ने मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। वो अपनी खुशी का भी इजहार करते दिखाई दिए, खुशी से झूमते हुए भी दिखाई दिए। उसके बाद जवानों के लिए इस तरीके से जयघोष करते नजर आए। तो आपने एक साथ तबाही की 20 तस्वीरें भी देखी और आईटीबीपी के जो जवान हैं उनकी किस तरीके से वाहवाही हो रही थी, उसके बाद तमाम लोग कैसे उनका जयघोष कर रहे थे वो भी आपने देखा। अब आपको इन तस्वीरों को एक एक करके फुल फ्रेम में भी देखनी चाहिए। दरअसल देवभूमि का दर्द, उसके जख्म को आप तभी महसूस कर पाएंगे। उत्तराखंड के चमोली में भयंकर बाढ़ आई। चमोली के तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से धौली नदी में बाढ़ से हाहाकार मच गया। पानी के तेज बहाव से कई छोटे पुल बह गए। धौली नदी में पानी के उफान से दहशत पैदा हो गई। हादसा जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पैंग गांव के ऊपर हुआ। ग्लेशियर फटने से धौली नदी में सैलाब आ गया। सैलाब में कई पुल बह गए। डैम के कुछ इलाके भी इसकी चपेट में आ गए। पानी को बांधने की तैयारी डैम पर भारी पड़ी।
उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर की वजह से बड़ा हादसा हुआ। सैलाब ने बड़े बड़े पत्थर, डैम के लोहे की दीवारें सब ध्वस्त कर दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे पानी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरा का पूरा डैम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जिस जगह डैम हुआ करता था कुछ ही पलों में सपाट दिखाई देने लगा। तस्वीरें तबाही की कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब चमोली के एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट पर हाहाकारी सैलाब आया। धौली नदी में बने एनटीपीसी के पावर प्लांट साइट पर तबाही से ठीक पहले की ये तस्वीरें हैं। ओए! 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 अरे यार! भागो! सब पहाड़ों से उतरते मटमैले पानी को देखकर ही अंदाजा हो गया कि ये कैसी तबाही साथ ला रहा है। ऊंचाई पर खड़े लोग चीखते चिल्लाते रहे, लोगों को आगाह करते रहे, लेकिन कुदरत के सामने इंसान लाचार और बेबस था। देखते ही देखते सब तबाह हो गया। वो पूरा टूट गया है इस समय और पूरा भयंकर तरीके से तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए, इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो करने में सुरक्षित स्थानों पर जाएं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं इस समय तबाही मच रही है पूरा ऊपर से। पहाड़ों से उतरता सैलाब धौली गंगा नदी पर बने हर स्ट्रक्चर को धराशायी करते आगे बढ़ता जा रहा था। नदी के रास्ते में डैम बना था, पानी में पूरा का पूरा डैम बह गया। वो पूरा टूट गया है इस समय और पूरा भयंकर तरीके से तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए, इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो करने में सुरक्षित स्थानों पर जाएं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं इस समय तबाही मच रही है पूरा ऊपर से। पहाड़ों पर आई सुनामी ने कितनी बड़ी तबाही मचाई उसका अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन इन तस्वीरों से आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा। ओ भाई साहब! जिस जगह से ये उफनती नदी गुजर रही है वहां महज चंद मिनटों पहले एनटीपीसी का निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट था, लेकिन कई मीटर ऊंची लहरों ने सब कुछ सपाट कर दिया है। क्या खतरनाक आ रहा है ये। नदी की ये गर्जना इस बात का सबूत है कि ये सैलाब कितना भयानक था और किस हद तक तबाही मचा गया। ओ भाई साहब! चमोली में नदी तबाही मचाते हुए निचले इलाकों तक पहुंची। अब जरा पास से उस सैलाब को देखिए जो अपने रास्ते में तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा है। मटमैला पानी और नदी की ये दहाड़ किसी भी रूप में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। इस
सैलाब ने कैसी तबाही मचाई, अब उसकी तस्वीर देखिए। चमोली के जिस इलाके में भीषण तबाही मची, ये उसी स्पॉट की तस्वीरें हैं। उफनती नदी ने यहां चंद मिनटों में त्रासदी ला दी, लेकिन पानी के कम होने के बाद यहां का क्या मंजर है वो देखिए। इस जगह पर कभी डैम हुआ करता था, सैकड़ों मजदूरों के टेंट थे, लेकिन अब पूरा का पूरा इलाका सपाट हो गया है। चमोली के पूरे इलाके में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही मची है। अब तक 16 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, कई लोग लापता हो गए। अब आपको दिखाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें, किस तरह से एनडीआरएफ की टीम ने एक शख्स को जिंदा बचाया और उसके बाद वो शख्स खुशी से झूमने लगा। झूमते हुए एक बार को तो वो गिरने तक से बचा। बचाव टीम ने उसे गिरने से भी बचाया। उत्तराखंड में आया सैलाब अपने साथ तबाही लेकर आया। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत पूरा प्रशासनिक अमला रेस्क्यू में जुटा हुआ है। हादसे के दौरान मलबा आने से तपोवन सुरंग में कई मजदूर फंस गए थे। इसके बाद आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए 16 लोगों को नई जिंदगी दी। अपने मिशन में कामयाब होने के बाद आईटीबीपी के जवानों ने नारे लगाकर खुशी जाहिर की। चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया, अफरा तफरी मच गई। ऋषिकेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि घाट से दूरी बनाकर रहें, नदी के बीच कतई न जाएं। प्रशासन की ओर से घाटों पर अनाउंसमेंट किया गया। सायरन बजाकर अलर्ट की सूचना दी गई। रविवार की वजह से श्रद्धालुओं का यहां भारी हुजूम उमड़ा पड़ा था। अधिकारी लोगों को लो लाइन एरिया से सुरक्षित इलाकों में भेज रहे हैं।